स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार के वीडियोस में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और एक न्यू वैकेंसी के साथ। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई जिसमें MTS की वैकेंसी है दोस्तों, SSC के थ्रू, जिसमें MTS प्लस हवलदार की वैकेंसी है। टोटल कितनी वैकेंसी है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब तक भर पाएंगे, क्या एग्ज़ाम डेट रहेंगी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे YouTube चैनल पवार के वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, MTS SSC MTS प्लस हवलदार की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं। इससे पहले आपने यह नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया तो SSC के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर भी अपनी हिसाब से पूरी जानकारी देख सकते हैं। चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं भर्ती से रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने इनकी मेन ऑफिशियल पर वेबसाइट पर जाकर यह नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया, जो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको बोल रहा है डेट ऑफ सबमिशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म MTS के और हवलदार के जो फॉर्म भरने की डेट रहेंगी दोस्तों, वह 18/1/2023 से स्टार्ट होकर 17/2/2023 तक के चलेंगे। यानी 18 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे तो 17 फरवरी 2023 तक के यह फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए यह वाली बात हो गई। फिर सेकंड बात बोलता है दोस्तों कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो हमने आपको 17 तारीख बताई थी, यहाँ पर भी इन्होंने बता दिया है कि आप 17 तारीख को 23 बजे तक के फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइमिंग मेकिंग ऑफ ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, यानी आप 2 दिन लेट तक के अगर आप किसी कारणवश पेमेंट फ़ीस नहीं कर पाए हो तो आप पेमेंट पे 19/2/2023 23 बजकर तक के, यानी 2 दिन लास्ट तक के आप अपनी फ़ीस भर सकते हो फॉर्म भरने के बाद, या चालान भी 19 तारीख तक के कटा सकते हो, जो भी है। अब शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यानी दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल माह में होने वाला है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और आपका फॉर्म अगर कुछ गलत हो जाता है तो 24 फरवरी तक के आप फॉर्म भी ठीक कर सकते हो, ये इसमें यहाँ इन्होंने दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। तो यह मल्टीटास्किंग प्लस, यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन्होंने कुछ दिया है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और इसमें जो पेमेंट यानी 7 पे कमीशन के थ्रू दोस्तों इसमें पेमेंट रहने वाली है, इससे रिलेटेड यहाँ पर जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं वैकेंसी। अब वैकेंसी कितनी आई है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो टोटल वैकेंसी MTS, हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया था MTS प्लस हवलदार टोटल कितनी वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर MTS की वैकेंसी देख पाएंगे, हम आपको थोड़ा अच्छे से बताते हैं। आप देखिए MTS के दोस्तों, एक मिनट रुकिए दोस्तों, देखिए MTS के दोस्तों कितने पद है, 10,800 पद MTS, और यहीं पर हवलदार का दिया है। तो ये हवलदार के आप देख पा रहे हो 529 पद, अप्रॉक्स 10,000 और यहाँ पर 500 पद। इस प्रकार यह वैकेंसी टोटल हो रही है दोस्तों, 11,000 प्लस वैकेंसी हो रही है, 11,000 पदों से प्लस वैकेंसी हो रही है। तो यह टोटल वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद दोस्तों MTS के रहने वाले हैं, जो जैसा यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो आप अच्छी तैयारी करिए। हवलदार के तो 500 ही पद है, लेकिन MTS के अच्छे। रिजर्वेशन की बात करें तो दोस्तों इनकी कैटेगरी वाइज आप इनके रिजर्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ पर दिया गया है। और हैंडीकैप्ड के शॉर्ट नेम जो भरते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर उनके रिजर्वेशन से रिलेटेड जानकारी दे दी गई है। हवलदार किससे भी रिलेटेड यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जो आप इस प्रकार देख पाएंगे। चलिए यहाँ आपको नागरिकता कौन सी रहना चाहिए, तो इंडियन सिटीजन, नेपाल भूटान के व्यक्ति हो तो भी आप यह फॉर्म भर सकते हो 1962 के नियम के अनुसार, यहाँ पर यह दिया गया है। अब एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, चलिए एज लिमिट, आपको फॉर्म भरने में एज लिमिट की बात करी जाए तो 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 तक की आपकी एज की गणना 18 से 25 साल और 18 से 27 साल दोस्तों, अगर आप जनरल से हो तो उनका दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें यहाँ पर पूरा मेंशन किया, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएंगी। अगर आप दोस्तों OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की। अब अगर आप जनरल हैंडीकैप्ड हो तो 10 वर्ष की, अगर आप OBC हैंडीकैप्ड हो तो 13 वर्ष की, आप SC ST हैंडीकैप्ड हो तो 15 साल की आपको छूट दी जाएंगी। और एक्स सर्विसमैन को आफ्टर सर्विस इनका जो भी रहता है, सर्विस से 3 वर्ष मिलिट्रियन में जो भी रहता है उस हिसाब से इनको छूट मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, विधवा और जो SC ST वुमेन है इनको 40 वर्ष एज अप टू ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और यह भर्ती ग्रुप C एंड D लेवल की रहने वाली है। यह बात हो गई। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है भर्ती से रिलेटेड कुछ, तो हम चलिए महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। एज से रिलेटेड बात हो गई दोस्तों, वैकेंसी कितनी है उससे रिलेटेड बात हो गई, फॉर्म भरने से रिलेटेड बात हो गई,
ये हमने मेन जानकारी प्रोवाइड करवा दी। और आगे हम मेन जानकारी देखते हैं पेपर से रिलेटेड कि पेपर और क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वालिफ़िकेशन भी एक पॉइंट था। तो 17/2/2023 तक आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो पास हो जाना चाहिए, जो इन्होंने इसमें मांगा गया। तो द कैंडिडेट मोस्ट ही वो पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी दोस्तों आपको मात्र 10th पास चाहिए। इसमें आप 10th पास हो चुके होना चाहिए। 17/2/2023 तक के आपके पास 10th की मार्कशीट रहना चाहिए, तो आप यह फॉर्म भर सकते हो। यानी इसमें आपको मात्र 17/2/2023 तक के आपको 10th पास मांगा गया, यानी आप 10th पास हो तो आप यह फॉर्म भर सकते हो। तो हमने क्वालिफ़िकेशन से भी रिलेटेड जानकारी दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दी। एज से भी रिलेटेड, यानी लगभग हमने बहुत सारे। अब यह आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर SSC NIC इनकी इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब फीस फ़ोटोग्राफ आपकी न्यू होना चाहिए। और चलिए दोस्तों, फ़ीस की बात करें तो फ़ीस दोस्तों वैसे यहाँ पर कहाँ पर दिया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट हो, आप जनरल कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 100 रुपीज़ फ़ीस लगने वाली है। अगर आप महिला हो या हैंडीकेप्ड हो या फिर SC ST कैंडिडेट हो दोस्तों, तो आपको कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। आप यह फॉर्म फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने आपको फ़ीस से रिलेटेड भी जानकारी है, कुछ एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट कोड है। चलिए दोस्तों, अब आप हम पेपर की बात करें तो यहाँ पर आप पेपर देख पा रहे हो, जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बोला है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों आपके, और 60 नंबर ये रहने वाले। तो यानी दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर में आने वाले 20 20 दूनी 40 क्वेश्चन और 6 दूनी 12 दोस्तों 120 नंबर का पेपर होने वाला है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है फर्स्ट। और सेकंड में दोस्तों 25 नंबर के दो आने वाले, जो भी अभी 3 नंबर के रहने वाले, तो 75 नंबर 150 का पेपर रहने वाला है। इस प्रकार दोस्तों जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेकंड जो पेपर होने वाला है दोस्तों उसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और आपको इसमें क्वालिफाइंग मार्क चाहिए फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में आपकी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार इसमें आपकी भर्ती रहने वाली है। अगर आप हवलदार के लिए करते हो तो फिजिकल इफेक्टिव टेस्ट देना होगा दोस्तों। इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मेल कैंडिडेट हो तो आपको 1600 मीटर 15 मिनट में, और आप फीमेल कैंडिडेट हो 1 किलोमीटर 20 मिनट में आपको चलना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दे दिया गया है। हाइट चेस्ट से रिलेटेड मेल फीमेल के कैंडिडेट का भी हवलदार में दे दिया गया। अगर आप हैंडीकेप्ड पर्सन हो तो आपको यह टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करें तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर छोटे अक्षरों में दिया गया है नो नेगेटिव मार्क, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट। और सेकेंड सेशन में इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, और सेकंड सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने आपको ये 2 सेशन बताया, तो ये फर्स्ट वाले सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, और ये फर्स्ट वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, और सेकंड वाले में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो हमने आपको यह भी बता दिया कि कुछ बदलाव हुए हैं SSC के थ्रू। और ये पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 100 रुपये आपको फ़ीस लगने वाली, जनरल या OBC कैंडिडेट हो तो। SC ST फीमेल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट को कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप इसका फॉर्म भरिए और अप्लाई करिए। 17 तारीख से इसके फॉर्म सॉरी दोस्तों 18 तारीख से इसके फॉर्म यानी स्टार्ट हो चुके हैं, तो 17 फरवरी तक के इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू दोस्तों।